हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हील्स ऑन व्हील्स कैंडिड क्रूजिंग। और आज की वीडियो में आई हैव बीन ड्राइविंग सिंस आई केम बैक फ्रॉम चाइना, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, चीज़ें बहुत ज़्यादा अलाइन हुई हुई थी। और आई नो कि ड्राइव करते हुए जो है ना आपको बड़ा केयरफुल हो के ड्राइव करनी चाहिए। तो मैं ऑब्वियसली स्टैंड पे मैंने लगाया होता है, और इतना तो आप समझे कि जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो मैं गाड़ी को साइड पे रोक के फिर कैमरा और माइक सेटअप करती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ, ऐसे नहीं सारी प्रिकॉशंस लेके बात करती हूँ। मेरे जहन में एक छोटा सा ख्याल आया कि क्योंकि चाइना में जाने का मेरा इत्तेफाक हुआ, आई वॉज इन्वाइटेड एज वन ऑफ द स्टेट गेस्ट फॉर बाय द फॉरेन डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट। सो मज़ा बहुत आया, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताती हूँ कि आई थिंक मेरे से ज़्यादा ना उस ट्रिप में कोई एक्साइटेड नहीं था। हमारे से बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स गए थे, बट सबसे ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि ये ट्रिप जो है ना ज़्यादा इन्होंने मेरी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए बनाया, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी वो थी कि हम जा रहे थे 3 ऐसी गाड़ियों के शोरूम्स में जो कि चाइना की बिगेस्ट ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स हैं। सबसे पहले हम लोग गए फा के अंदर। फा जो है वो चाइना की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। BYD चाइना की सबसे एडवांस्ड और इस वक्त ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर जिस चाइनीज ऑटोमोटिव कंपनी की ग्लोबल शेयर सबसे ज़्यादा है वो है BYD। और इसी पे ऐड करती चलूँ कि BYD और टेस्ला दोनों मिल के इस पूरी दुनिया की जितनी न्यू एनर्जी व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 1/3 जो है ना ये दोनों कंपनीज ले रही हैं इस वक्त, विच इज अगेन लाइक 33% ऑफ द टोटल ऑटोमोटिव्स इन द वर्ल्ड, BYD एंड टेस्ला। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी बड़ी एडवांसमेंट्स जो है वो चाइना के अंदर हो रही है। और तीसरी कंपनी वाज GAC, जिनकी A1 सीरीज जो है वो अगर आप देखते होंगे, जिन्होंने चाइना की फर्स्ट इलेक्ट्रिक सुपर कार बनाई थी। अब ये सुपर कार का मकसद जो है वो आपको पता है कि ये स्पीड लिमिट्स को जो है ना, ये आपकी जो है एकदम से आपको एक पावर देती है, एक बूस्ट देती है, शॉर्ट डिस्टेंसेस को आप बड़ा क्विकली कवर कर लेते हैं, ओनली इफ़ यू आर इनटू कार्स एंड यू नो दैट यू कैन ड्राइव इट ऑन वन पर्टिकुलर रोड। अच्छा, शशका तो ऑब्वियसली इन कार्स का होता है। अब जब हम फर्स्ट टाइम गए एंड आई वाज लाइक सुपर एक्साइटेड कि हम फा जाएंगे। फा में सबसे पहले हम लोगों ने विज़िट किया इनका म्यूज़ियम, जहाँ पे उस ज़माने की गाड़ियाँ उन्होंने रखी हुई थी जो कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट जब अमेरिका गए थे तो वहाँ पे उनके प्रोटोकॉल की जो गाड़ियाँ थी उन्होंने वहाँ पे उसको भी प्लेस किया हुआ था। और विद द पैसेज ऑफ टाइम किस तरह से फा ने अपनी गाड़ियों की अंदर एडवांसमेंट पैदा की। नो डाउट चाइना में इस वक्त फा की बहुत सारी गाड़ियाँ स्टिल यूज़ होती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में फा को लाने वाले जो लोग थे वो अच्छे तरीके से इसको नहीं ला सके। उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो थी वो बिल्कुल फ्लॉप थी, और जिसकी वजह से हार्डली आपको कोई उसी ज़माने में आई हुई, कोई 2012-13 के अंदर आई हुई जो है ना, इक्का दुक्का आपको फा जो है ना वो रोड्स के ऊपर दिखे। बट नो डाउट जो लोग अभी भी ये बिलीव करते हैं कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जो है वो जापानीज़ टेक्नोलॉजी से बेहतर नहीं है, मैं उनको पर्सनली कहूँगी कि एक दफ़ा चाइना विज़िट करें। इतना कोई महंगा टिकट भी नहीं है, अपने आप खर्चे में भी जाके अगर आपको ज़रा सा डाउट है तो आप इन कंपनीज़ के अंदर जाके देखें और देखें कि चाइना की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किस लेवल पे पहुँच गई है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं है, जिसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि चाइना इस वक्त जो भी अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहे हैं वो अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो शेयर करते हैं। इनके अपने यूट्यूब, अपने जो है व्हाट्सएप टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर ये कंटेंट शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम भी इनका अपना है, मतलब उस तरह के प्लेटफॉर्म्स इनके अपने हैं। तो वो जो कंटेंट वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर डालते हैं ना, वो हार्डली हमारे तक पहुंचता है। ज़्यादातर जो चाइनीज़ बेस्ड कंटेंट है वो हमें टिकटॉक से मिल रहा होता है, क्योंकि तो टिकटॉक वो उन्होंने दुनिया के लिए बनाई, अपने लिए इतना खैर वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो फा के बाद हम उनके ऑटोमेटिव प्लांट में भी गए, जिसमें ये बताया जा रहा था कि तकरीबन 3 मिनट के अंदर जो है ना एक गाड़ी बन जाती है, असेंबल हो जाती है उसके पार्ट्स अगर वहाँ पे हो। और इस तरह से यानी कि हर घंटे के अंदर जो है ना 100 के करीब जो है वो गाड़ियाँ बनती हैं, दिन में हज़ारों के करीब गाड़ियाँ बन रही हैं।
और हम तो सिर्फ परेशान हैं कि ये हो कैसे रहा है। पाकिस्तान के अंदर एक गाड़ी का आप ऑर्डर देते हैं, 4 महीने बाद आपको जो है ना उसकी डिलीवरी होती है। तो नो डाउट दैट चाइना इज़ वे अहेड इन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन ऑटोमोटिव्स एज वेल, बिकॉज उन्होंने अपने सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा ऑटोमेटेड कर दिया है। दूसरा ये कि वो क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। BYD की स्पेशल में अगर आपको बात बताऊं तो इनके 3 मॉडल्स जो हैं वो यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च हो रहे हैं, सील, एटो 3 एंड शार्क। सील मैंने खुद वहाँ पे देखी। उनकी BYD के अंदर जो सबसे थकी हुई गाड़ी थी ना, मेरे ख्याल में उसमें सील थी, लेकिन वो पाकिस्तान में आ रही है। एटो 3 अगैन इट्स अ गुड कार, नो डाउट। शार्क लुक्स वेरी ह्यूज, वेरी बल्की। और जो लोग कह रहे हैं ना रीवो से इसका कंपटीशन, कम ऑन, मतलब भाई देयर इज नो कंपटीशन। और जो गाड़ियाँ वहाँ पे बन रही हैं BYD की, अगर मैं इसकी थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बताते चलूँ कि इनके अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, इनका पूरा एक इनोवेशन सेंटर है जहाँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ़ आई कैन रिकॉल, तकरीबन 19,000 रिसर्चर्स हैं जो कि ये सारी रिसर्च करते हैं। 300 प्लस इनके, 30,000 प्लस इनके पेटेंट्स हैं। 3,000 प्लस पेटेंट्स होना और 30 प्लस ग्लोबल अवार्ड्स होना, ये ऐसे नहीं होता। जब आपकी रिसर्च स्ट्रॉन्ग होगी तो आप फिर काम भी जो है ना वैसे ही कर सकते हैं। आपकी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ऐसे नहीं आती है घर रात को बैठे किसी को ख्याल है सुबह जो है जाके जो हमने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कर दी। यू हैव टू रिसर्च। पाकिस्तान में रिसर्च इज़ ज़ीरो। हमारे यहाँ पे जितने रिसर्चर्स बाहर से पढ़ के भी आते हैं उन्हें भी या एकेडमिक साइड पे लगा दिया जाता है या कहते हैं जी कि आप कोई नौकरी कर लें, क्योंकि रिसर्च का स्कोप नहीं है। पाकिस्तान इसीलिए तो तरक्की नहीं कर रहा कि हम इनोवेटिव आइडियाज़ के ऊपर काम नहीं कर रहे। काम करने के लिए हमें एक ओपन माइंड, एक क्रिएटिव माइंड चाहिए और हमें ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि हम कमा रहे हैं कि नहीं। बाहर रिसर्चर्स को रिसर्च करने के लाखों रुपए, मिलियंस में उनको पैसे मिलते हैं इस काम के, तभी तो वो अपना पोस्ट डॉक में, अपनी रिसर्च में इतना आगे जा रहे हैं और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। एनीवेज, GAC में जब हमारा विजिट हुआ, थोड़ा सा मुझे अनोइंग ये लगा कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कि मुझे सुनाई दे सकती थी या मैं समझ सकती थी, तो वो इंटरप्रिटेशन में थोड़े से इश्यूज हो रहे थे कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो अगर मैं उनकी लैंग्वेज को समझती होती या वो हमारी लैंग्वेज में बात कर रहे थे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाता, क्योंकि एक ही इंटरप्रेटर होता है और काफ़ी सारे लोग वहाँ पे ग्रुप्स में होते। तो आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क, स्पेशली जो हाइपर SSR थी उसके हवाले से, जो 0 to 60 जो है तकरीबन 1.9 सेकेंड में कर लेती है। दैट्स द ओनली थिंग आई कुड अंडरस्टैंड। आई कुड टेल अराउंड। मेरे पास सारे कहते हैं इस गाड़ी के बारे में बताएं। मैंने कहा मुझे बस यही समझ आई है कि ये गाड़ी जो है 0 to 60 जो है ये 1.9 सेकेंड में करती है। इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है समझने, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरी वो वाली सिचुएशन हुई हुई थी। पर आई लव द होल एक्सपीरियंस। अगर आप उनकी गाड़ियों की तादाद भी रोड्स पे देखें तो कंपैरेटिवली पाकिस्तान से तो बहुत बेहतर तरीके से ये अभी भी कर रहे हैं। लेकिन जो गाड़ियाँ वहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं, टेस्लास तो नो डाउट वहाँ पे है, लेकिन स्टिल लोग प्रेफर करते हैं। वहाँ पे नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है। अपने कल्चर को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना ये उनके हक के लिए बेहतर है, इसीलिए वो ये करते हैं। तो जो लोग नहीं भी कर रहे थे, मेरे ख्याल में एक टाइम आना चाहिए कि जब आप इंटरनेशनल चीज़ों को लेके आएँ, लोगों को दिखाएं कि अपने स्टैंडर्ड्स कैसे रेज किए जाते हैं और फिर उसके ऊपर काम करें। तो more or less I think I'm really happy to see China advancing, because मैं तो पाकिस्तान में लोगों को, जब मैंने ये इनके सेंटर्स विजिट भी नहीं किया था, मैं तो तब से कह रही हूँ कि चाइना बहुत आगे जा चुका है और जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी ऑटोमोटिव्स में यूज़ हो रही है दैट इज़ वे बेटर एंड वे एडवांस्ड दैन दी अदर यूरोपियन एंड जापानीज स्टैंडर्ड्स। तो जिसका जो मर्जी ओपिनियन हो, मैं झूठ नहीं कह रही, जाके आप खुद रिसर्च कर लें। अपना बहुत ख्याल रखें एंड प्लीज़ डू लेट मी नो अगर आपके माइंड में भी चाइनीज़ कंपनीज या उनके वेरिएंट्स के हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं जो मे भी शायद मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन ना कर सकी हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे बताएं कि कौन सी चाइनीज़ ऐसा ब्रांड है, गाड़ियाँ ऐसी कौन सी हैं जो आपको पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि आप वो ख़रीदें। और हाँ, जाने से पहले अगर तो कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिएगा। ये शुरू में कमेंट शेयर सब्सक्राइब वाला काम मुझसे होता नहीं है, बाकी अगर कंटेंट ठीक लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।